अफगानिस्तान में आतंक वाली तालिबानी सरकार बनते ही उनका जल्लाद चेहरा फिर से सामने आ रहा है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ बता रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि 25 साल बाद भी तालिबान जल्लाद का जल्लाद ही रहा। तालिबान पहले की तरह ही औरतों पर जुल्म ढा रहा है। अब तालिबान ने महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा दिया। तालिबान महिलाओं को घरों में कैद करने का फरमान सुना रहा है। 25 सितंबर 1996, काबुल, अफगानिस्तान। सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर तालिबान ने भारत के करीबी नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। काबुल का पतन और नजीबुल्लाह की विभत्स हत्या ने भारत क्या पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और नजीबुल्लाह की हत्या के साथ ही शुरू हो गया तालिबान का क्रूर शासन। महिलाओं के प्रति तालिबान के रुख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसमें औरतों को ऊंची एड़ी के चप्पलें और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूतों से निकलने वाली आवाज पर भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। तालिबान की तरफ से महिलाओं को संबोधित एक आदेश में कहा गया, तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारा घर से निकलना बहुत जरूरी हो तो तुम्हें इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलना होगा। महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाना होगा। कोई भी ड्राइवर उन महिलाओं को अपनी कार में नहीं बैठाएगा जिन्होंने बुर्का नहीं पहना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो ड्राइवर के साथ साथ महिलाओं के पति को भी सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबान काबिज हुआ तो कहा गया कि पिछली बार की तरह औरतों पर अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के सामने तालिबान का सबसे बड़ा झूठ साबित हो रहा है। Afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. और अब अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया है। फरमान फिर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस दफा महिलाएं तालिबान से बगावत भी कर रही हैं। नब्बे के दशक के तालिबानी शासन में तालिबान के धार्मिक आदेश रेडियो काबुल, जिसका नाम बदलकर रेडियो शरीयत कर दिया गया था, उस पर प्रसारित होते थे। जानकार बताते हैं उस समय सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि बाद में इसकी अनुमति दी गई। इस वक्त फरमान जारी हुआ है कि अगर खेल के दौरान नमाज का वक्त हो गया हो तो खेल को बीच में ही रोक दिया जाए और खिलाड़ी और दर्शक दोनों समूह में नमाज पढ़ें। इसके अलावा अफगानिस्तान में लोकप्रिय पतंगबाजी और महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। और अब 25 साल बाद फिर से वही तालिबानी फरमान जारी हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही ये ऐलान कर दिया गया कि मुल्क में महिलाओं को क्रिकेट समेत किसी भी खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तालिबान कहता है क्रिकेट खेलते वक्त महिलाओं का चेहरा ढका नहीं होगा और इस्लाम इस तरह से महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं देता है। اماراتم دې ته اجازه نور پیچ شې دي کرکټ وکي یا دغه سي لوبي چې په هغه کې د بي ستري راځي اسلام دې ته اجازه نور دین د پاره دي چې اسلام پالوسي اسلام تطبیق سي او مستر خپل اسلامي اصول او تطبیق महिला क्रिकेट पर तालिबानी प्रबंध पर अफगानिस्तान की महिला क्रिकेटर भी सामने आई हैं और वो तालिबानी दहशत बयान कर रही हैं। Things that he have, the hopes, the cricket that he want to play for Afghanistan. Sorry. Please don't apologize. तालिबान को इस फरमान पर डूब मरना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो तालिबानी राज के आने पर जश्न मना रहे थे और बड़बोले बन रहे थे कि तालिबान महिलाओं को उनका हक देगा। बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज हमें पहले नजर नहीं आई और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं कि
लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती, लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तालिबान के इस नए फरमान के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस साल नवंबर में होबार्ट में होने वाले एकमात्र टेस्ट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान को चेतावनी दी है। अगर तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर रोक लगाई तो अफगानिस्तान की मेंस टीम के साथ नवंबर में प्रस्तावित पहला टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। तालिबान आतंकी कैबिनेट बनाकर अपने पुराने शासन की पिक्चर दोबारा दिखा रहा है, लेकिन अब दौर दूसरा है और अफगानी महिलाएं भी तालिबान से टकराने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।